नमस्ते। मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही संवेदनशील कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कविता मुख्य धारा में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं प्रवीण दीक्षित जी, उनके लिए। ये कविता मैं उनके लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो मुझसे कहते थे कि हिमांशु भाई, इस कविता पर अपन एक मंचन करेंगे, इस कविता पर अपन स्टेज पर कुछ करेंगे। पर हम लोग कुछ कर नहीं पाए अभी तक स्टेज पर इस कविता को लेकर के। तो मैं YouTube के माध्यम से इस कविता को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ मैं इस कविता को मैं सही तरीके से आप सभी लोगों तक पहुँचा पाऊँ। इस कविता को लिखा है अदम गौड़वी जी ने और ये इस देश के हालात को बयां करती कविता, इस देश की सच्चाई, कड़वी सच्चाई तो कड़वी होती है ना जी, तो उस कड़वी सच्चाई को बतलाती है कविता। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिश सार्थक हो और मैं सही से पहुंचा पाऊँ इस कविता को आप सभी लोगों तक। तो अदम गौड़वी जी की कलम से कविता का शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। कविता को जिस प्रकार की आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सदी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसी कली बेला की कुमलाई हुई। कल तक यह वह चाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अनजानी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कोमर उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसा मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजती भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भी चले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी शाह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी।
बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मुंह छो पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवक तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल कुछ और था। सिर पे टोपी बैत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी के पर निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, वह बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुआ बच्चा व बुड्ढा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश खोने लगे, कुछ तो मानो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से की तरह आए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी तृष्णा रोटी के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कविता समझ में आए। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी, धन्यवाद।